नमस्कार। कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 12 लखनवी अंदाज। लेखक यशपाल। लेखक परिचय। यशपाल यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। उनके लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से ही की। तो आइए देखते हैं यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज यानी लखनऊ के नवाबों का अंदाज। इस शीर्षक के मूल में व्यंग्य निहित है। नवाबों की नवाबी तो अब नहीं रही। अब नवाबों के पास उनकी रियासत देशी राज्य नहीं है। अब वे देशी नरेश या राजा नहीं रहे। रियासत छिन जाने के बाद भी कुछ लोग छोटी शान के साथ जी रहे हैं। वे रई जिंदगी का दिखावा करते हैं। अपनी आदतों से, पुरानी शान और शौकत से, लाइफस्टाइल से, लखनवी अंदाज से वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वे दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। वे चाहते हैं कि लोगों के मन में उनका जो चित्र है वो बना ही रहे। तो पाठ शुरू करते हैं। लेखक को कहीं जाना था। मुफस्सिल से, शहर के मेन स्टेशन से ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, यानी गाड़ी छूटने वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आराम से क्यों? पैसा आदि होने से कम यात्री सफर करते हैं, भीड़ नहीं होती। लेखक को तो अधिक दूर जाना नहीं था। सेकंड क्लास का कम दूरी का टिकट बहुत महंगी न थी। भीड़ से बचने, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए लेखक सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। लेखक फटाफट टिकट लेकर सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेकिन डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक सोचा था कि कोई नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। मतलब एक नवाब साहब बड़ी आराम से वहां बैठे थे और सामने 2 तासे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में लेखक का सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। अर्थात लेखक का आना नवाब को अच्छा नहीं लगा। लेखक ने सोचा, यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हो। मतलब नवाब साहब अकेले बैठकर कहानी लिखने के बारे में सोचने या खीरा आराम से खाने के लिए सेकंड क्लास में चढ़े होंगे। अब अचानक लेखक जो आ गया, एक अनजान आदमी के सामने अब खीरा खाएंगे कैसे? नवाब जैसे धनी शान शौकत वालों के लिए तो खीरा अपदार्थ यानी एक तुच्छ वस्तु है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक भी आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। अर्थात दोनों आपस में एक दूसरे को देखने और बातचीत शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाए। लेखक की कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक है तो कल्पना करने की, इमेजिनेशन करने की आदत तो होगी। लेखक के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। लेखक सोचने लगे कि नवाब साहब मुझे देखकर खुश क्यों नहीं है। शायद नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। सोचा ना होगा कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें इसमें सफर करते देख लेगा। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, लेकिन अब इनके सामने कैसे खाए? मतलब नवाब साहब को अच्छा नहीं लगा होगा कि कोई उन्हें सेकंड क्लास में बैठकर खीरा खाते हुए देखे। लेखक कनकियों से आंखें चुरा चुरा कर नवाब की ओर देख रहे थे और नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन, उनका ये चेंज लेखक को अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, समझ लिया
कि शराफत के तौर पर ऐसे पूछ रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं। इसीलिए लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, माने धन्यवाद, आप खाइए। जब लेखक ने खीरे खाने से मना किया, तब नवाब साहब ने एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से फिर खीरों के नीचे रखा तौलिया छाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर छाग निकाला, मलकर छाग निकाला ताकि उसका कड़वापन जाए। फिर खीरों को बहुत एहतियात से माने सावधानी से छीलकर फांगों को, खीरे के टुकड़ों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, रखते गए। खीरा बेचने वाले उसका तरीका जानते हैं। आप भी जानते हैं ना कि खीरा बेचने वाले खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। तो नवाब साहब ने भी खीरे की फांगों पर, टुकड़ों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी पुड़िया पाउडर बुरकती डाल दी। उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था, माने खीरे को देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। खीरा खाने का उन्हें बड़ा मन कर रहा था। लेखक सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं, माने अमीरों जैसे दिखावा तो करते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, माने अकेले में सेकंड क्लास में बैठकर खीरा जैसी चीज को खाने की इच्छा पूरी करते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से कहा, वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब ये लखनऊ का खास खीरा है, आप खाइए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांगे देखकर लेखक के मुंह में पानी जरूर आ रहा था। पनियाती फांगे मतलब नमक मिर्च डालने से खीरे से पानी निकल रहा था। खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन क्या करे, इनकार तो कर चुके, अब इज्जत बचानी है, इसलिए जवाब दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, माने इच्छा नहीं हो रही, मेधा भी जरा कमजोर है, अर्थात पेट कमजोर है, किबला शौक फरमाए, आप खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, प्यासी आंखों से खीरे की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, लंबी सांस ली। खीरे की एक फांग उठाकर होठों तक ले गए, फांग को सूंघा, स्मेल किया, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भरा ये पानी का घूंट गले से उतर गया और खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांगों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब सब फांगों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछकर गर्व से लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हो, ये है खानदानी रईस का तरीका। नवाब साहब ये बर्ताव, ये व्यवहार स्वयं को खास दिखाने, लेखक पर अपनी अमीरी का रोब छाड़ने के लिए किया था। वे आम लोगों की रीति से हटकर अलग सा कार्य करके अपनी नवाबी दिखाना चाहते थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, माने मानना पड़ा कि ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, माने वाह, यही है इनका तरीका, इसे कहते हैं नवाबी अंदाज। लेखक गौर कर रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से खुश होने का ये नफीस माने बढ़िया तरीका तो जरूर कहा जा सकता है, परंतु ऐसे तरीके से पेट थोड़ी भर सकता है। अचानक नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार की आवाज सुनाई थी। अरे ये क्या, इनका पेट भर गया? पेट भरा होने पर ही डकार आता है ना। नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, माने टेस्टी होता है, लेकिन होता है सकील, अर्थात पचता नहीं है, नामुराद मैदे पर, पेट पर बोझ डाल देता है।
लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बच्चों, इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के लेखों पर व्यंग्य किया है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार बिल्कुल नहीं आ सकता। उसी प्रकार कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों माने कथावस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होगी। वास्तव में कहानी माने किसी घटना विशेष का वर्णन ही तो है। लेखक इस पाठ के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि कहानी के लिए विचार, घटना, पात्र उतने ही जरूरी है जितना कि पेट भरने के लिए भोजन। साथ ही ये भी बताना चाहते हैं कि हमें दिखावेपन से दूर रहना चाहिए, यथार्थ का सामना करना चाहिए और वास्तविकता को, रियलिटी को हमारे व्यवहार और आचरण में दिखाना चाहिए। तो बच्चों, इन सब के साथ साथ हमारे लेखक को इस यात्रा से क्या मिला? हाँ, नई एक कहानी का विचार, घटना और पात्र। तो आशा है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।